मथुरा स्थित कई बैंकों की शाखाओं से गोल्ड लोन के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी किए जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर विभिन्न लोगों के माध्यम से कई लोन ले चुके थे। आपने नटवर लाल की ठगी के किस्से तो बहुत सारे सुने होंगे। आपने सोने की ईंट के नाम पर लाखों की ठगी के भी किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको ऐसी कहानी जो सच्चाई से भरी हुई है, जिसमें एक शातिर दिमाग ने अपने शातिर दिमाग की बदौलत बैंकों को लगा दिया 2 करोड़ 80 लाख रुपए का चूना। पूरा क्या था मामला, जरा आप भी देखिए हमारी इस स्टोरी में। एक महिला के साथ पकड़ा गया यह शख्स वह शातिर है जिसके दिमाग की दाद दिए बगैर आप भी नहीं रह सकेंगे। इसने बैंकों के साथ ठगी करने का ऐसा जाल रचा जिसे सुनकर शायद बड़े से बड़ा नटवर लाल भी इसको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेगा। शहर के थाना गोविंद नगर स्थित गऊ घाट निवासी राजेश अग्रवाल पेशे से सुनार है और कई बार व्यापार के सिलसिले में वह विभिन्न बैंकों से गोल्ड लोन ले चुका था। इसी बीच इस शातिर ने भारतीय स्टेट बैंक, गोविंदगंज शाखा, केनरा बैंक, शांति मार्केट आदि अन्य बैंकों द्वारा गोल्ड लोन लिए जाने से पहले टंच करने वाली एक कंपनी के नौकर से सांठगांठ कर ली, जो शातिर राजीव अग्रवाल द्वारा तैयार किए गए नकली सोने के जेवरातों को भी असली टंच का सर्टिफिकेट दे देता था। इसी प्रकार से शातिर दिमाग राजेश अग्रवाल ने अपनी बेटी समेत विभिन्न लोगों के माध्यम से 21 गोल्ड लोन पास कराकर बैंक को 2 करोड़ 80 लाख रुपए का चूना लगा डाला। 3 महीने बाद जब बैंकों ने उन्हीं से जेवरों की फिर से टंच कराई तो वह सारे जेवरात नकली निकले। इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस ने बैंक की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद शातिरों के शातिर राजेश अग्रवाल और उसकी बेटी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर हुए खुलासे के बारे में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा जानकारी दी गई। जनपद मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक गैंग के ऑपरेट करने की सूचना बैंक के माध्यम से प्राप्त हुई थी। एक ऐसा गिरोह चल रहा है जो नकली गोल्ड के आभूषणों के आधार पर बैंक से लोन ले रहा है, जिसमें कि कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक की ब्रांचेस से विगत कुछ समय में 2 करोड़ 80 लाख रुपए से भी ज़्यादा का लोन इस गैंग द्वारा करवाया गया है। क्वार्टरली रिपोर्ट में जब बैंक द्वारा इस गोल्ड को चेक कराया गया तो ये जो गोल्ड है वो नकली पाया गया। इसकी सूचना पुलिस को देते हुए इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज इस पूरे गैंग का खुलासा किया गया है। इस गैंग के मास्टरमाइंड राजेश अग्रवाल, उसकी बेटी श्रेया अग्रवाल, इसके अन्य साथी सुहेल और धर्मेंद्र सैनी और एक रंजना वर्मा नाम की महिला को अरेस्ट किया गया है। इन 5 को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इस गैंग द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से है कि ये नकली गोल्ड के आभूषण लेकर के बैंक में जाते थे। बैंक की एक प्रक्रिया है कि गोल्ड लोन देने से पहले उन आभूषणों को एक इम्पैनल्ड दुकान से, जो सुनार की दुकान है, उससे टंच करा करके उसकी प्योरिटी चेक की जाती थी। इनके द्वारा उस पर्टिकुलर दुकान का जो नौकर है, जिसका नाम की धर्मेंद्र सैनी है, उसको भी अपने गिरोह में शामिल किया गया और उससे हर बार आभूषणों की एक फर्जी रिपोर्ट बनवाई गई, जो कि उसकी गोल्ड को प्योर गोल्ड की तरह से उसका सर्टिफिकेट जारी करवाया गया और बैंक को वो सर्टिफिकेट दिखा करके उसके एवज में लोन लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में इन 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें दुकान के नौकर की भी संलिप्तता है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके अकाउंट में इसका पैसा गया है और अकाउंट में जाने के बाद पुनः वो पैसा राजेश अग्रवाल के अकाउंट में आया है। इस गैंग में और भी लोग शामिल हैं जो या तो मिडलमैन का जिन्होंने काम किया है या इसी तरह से उनके द्वारा लोन लिया गया है। कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक की अन्य शाखाओं में भी इस बारे में और जानकारी की जा रही है। आगे चल के इसमें और गिरफ्तारियां होने की संभावना। हालांकि करोड़ों की ठगी के मामले में राजेश अग्रवाल ने अपने शातिराना दिमाग का प्रयोग जरूर किया, लेकिन
कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, वो छोड़ देता है ऐसा सबूत जो उसे ले जाते हैं सीधे जेल की सलाखों के पीछे। कुछ ऐसा ही हुआ शातिर दिमाग राजेश अग्रवाल के साथ। मैं अपने साथी राहुल के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज के लिए।